इसके बाद में यहाँ पे ये मैंने फिर से ये पेज एक लगाया था कि मुझे क्या क्या लिखना है भूमिका में, मुख्य भाग में और निष्कर्ष में। ये जो भी है परिभाषा, डेटा, न्यूज़, सामान्य भूमिका भी लिख सकते हैं। और मुख्य भाग में सवाल की डिमांड के हिसाब से मैं तो लिखना है चुनौतियाँ, उपाय, आगे गिरा, उदाहरण, केस स्टडी, मैप डायग्राम, आलोचना, मूल्यांकन, सरकारी पहले प्रयास वगैरह जो भी है। और निष्कर्ष में भविष्योन्मुखी समाधान और एसडीजी अच्छे कीवर्ड लिखने हैं, ये मैंने चिपकाया था। ये माइंड में रहता है ना, तो मेंस में अभी जो मैंने मेंस दिया था उसमें भी इससे काफ़ी हेल्प मिली थी मुझे। और ये शब्द हम अगर बढ़िया बढ़िया शब्द यूज़ करते हैं ना, सम्मान, सवाल, सहयोग, समृद्धि और शांति, ये हम इंटरनेशनल रिलेशन में, संबंधों में ये बहुत बढ़िया शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कोप 2026 ग्लासगो में पीएम द्वारा, ठीक है, प्रो प्लानेट पीपल प्रोस्पेरिटी 2027 तक इसको कंप्लीट करना था, ठीक है। इसके बाद में ये है कुल प्रवासी 54 लाख रहते हैं, यूएसए में 35 लाख वगैरह, ये मैंने चिपका रखा है। ये एथिक्स का वापस सत्यमेव जयते शीलम्बरम भूषणम सवानाइजेशन ऑफ अमेजन, ये जियोग्राफी का है। ये मेरे नोट्स भी इस हिसाब से ये मतलब मिक्स है, अलग से कुछ है नहीं। तो आप लोगों ने वो नोट्स के बारे में कमेंट किया था, लेकिन मेरे नोट्स अजीब से हैं, कोई फिक्स वो है नहीं कि ये सब्जेक्ट वाइज ही ये पर्सनल है। हाँ, जियोग्राफी ऑप्शनल है मेरा, तो उस हिसाब से उसके अलग है, लेकिन बाकी सब मिक्स ही है। यहाँ पे ये हिस्ट्री का हो गया वापस, हिस्ट्री का। और यहाँ पे ये साइकिल बनाना बहुत मतलब अच्छा लगता है। मेंस में आंसर राइटिंग में हम लिखते हैं तो ये वो रिसाइकिल के लिए है, अर्थव्यवस्था का बहुत बढ़िया है। और ये है जियोग्राफी की, है मिट्टियों के बारे में लिखा है। यहाँ पे वापस पॉलिटी आ गई। और यहाँ पे ये मैंने, ये पवन है, ये जियोग्राफी का है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप लगा रखा है। और इंडिया के मैप में यहाँ पे ये लिख रखे हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला है पश्चिम घाट। और यहाँ पे पूरी घाट के बारे में लिख रखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये हिमालय के बारे में लिखा है और सिंधु नदी वगैरह। ये कभी कभी याद नहीं होते हैं, तो इसको मतलब बार बार देख, मैं यहीं पे बैठता हूँ पढ़ाई करने, तो ये बार बार कभी नज़र जाती है तो याद हो जाता है, ठीक है। ये खाड़ी देशों के बारे में है। यहाँ पे ये गुजरात, हाँ, ये लोथल, सुरकोटरा वगैरह, ये हिस्ट्री का आ गया, प्राचीन भारत का वापिस। और ये एक ट्रिक है स्पेशल वाली जो हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे। ये हिमालय है वापिस, ये एथिक्स का आ गया। और ये सीआरपीसी, और जो पहले सीआरपीसी थी अब बीएनएस बन गई, और बीएनएसएस, और ये है बीआईपीसी, पहले थी अभी है बीएनएस, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट धाराएं मैंने लिख रखी है, कहीं पे भी ये पॉलिटी वगैरह कहीं समाज में काम आ सकती है उस पेपर में, मेंस में, ठीक है। ये ऐसे का सिलेबस है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लिखे हैं थोड़े से। ये एक मैप बना रखा है। और यहाँ पे भी वो धाराएँ हैं। वापिस यहाँ पे एक आर्ट एंड कल्चर का पूरा मैप बना, ये चिपका रखा है। और यहाँ पे ये जियोग्राफी का है वापस, वो टिस्को और इसको वगैरह, कोयला क्षेत्र वगैरह, झारखंड और सब, ठीक है। ये विश्वेश्वरैया। और यहाँ पे ये राउरकेला, और ये टिस्को वाला हो गया। यहाँ पे वो एसडीजी, ये 17 लक्ष्य आपको याद होने चाहिए, मतलब एकदम जुबान पे याद होने चाहिए। मेंस में आंसर राइटिंग में इसका मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि मुझे क्या क्या बनाना है आंसर राइटिंग में, उस हिसाब से ये कीवर्ड्स लिखे हैं। इसके बाद में ये यहाँ पे ये विश्व के मेगा डाइवर्सिटी वाले देश है, 17 देश, इनकी लिस्ट रखी है। यहाँ पे ये मैपिंग, और यहाँ पे भी ये जियोग्राफी से संबंधित इन्वायरमेंट है। और ये भी इन्वायरमेंट, और यहाँ पे इन्वायरमेंट, ठीक है। और यहाँ पे है वापस ये बेरोजगारी के प्रकार, ये जियोग्राफी का है, ठीक है। जियोग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स दोनों में मिक्स होता है। ये बस्ती वाला वो भी जियोग्राफी। ये वापस आ गया, ये हिस्ट्री का मैंने लिखा है। ये टाइमलाइन याद होती है तो थोड़ा मतलब वो सवाल टैकल करने में आसानी होती है, ठीक है। बाकी इससे वो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसकी टाइमलाइन याद होना ज़रूरी है, कभी कभी ये प्री में भी बहुत काम आती है। इसके बाद में ये है, ये पृथ्वी विज्ञान योजना जो अभी स्टार्ट हुई थी 2024 में। ये वाले क्या है, भारत कैप कमोरे, हाँ, ये दक्षिणतम बिंदु है जो भी है भारत के कन्याकुमारी। और अंडमान निकोबार वाला ये दक्षिणी अमेरिका का कैप हॉर्न है, अफ्रीका का कैप अगुलहास है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखे हैं संस्थाओं के नाम, इम्पोर्टेंट ये जो भी है। ये मेरे नोट्स भी इस हिसाब से ही है, क्योंकि ये हम बार बार पढ़ते हैं ना तो याद आ जाता है मेंस में आंसर राइटिंग के समय। यूएन, यूनिसेफ वगैरह, यूएनएससी, IMF, यूनेस्को, जो भी है, ये एनर्जी के बारे में, ओपेक वगैरह सभी, IMO,
और यहाँ पे वापस एथिक्स के बारे में लिखा है मैंने। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इनकी डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए मुंह पे, ठीक है, जुबान पे याद होनी चाहिए, नहीं तो समस्या होती है मेंस में, याद बिल्कुल भी नहीं आता है। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट एक पेज यहाँ पे है और एक पेज यहाँ पे, लगभग ये 20-30 शब्द है जो याद होने चाहिए हमें, इम्पोर्टेंट है। और ये वापस हिस्ट्री का आ गया यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे ये नदियाँ लिखी है मैंने, ये नदियाँ भारत की नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ बहती है वगैरह वो सब। और इसके बाद में ये वर्ल्ड का मैप है, और हर समय मतलब पढ़ते टाइम भी ये नज़र जाती है इस पर तो बढ़िया रहता है, ठीक है। और इसके बाद में ये फिर वापस वो लिखे हैं कीवर्ड्स, अच्छे कीवर्ड्स लिखे हैं। तो ये आंसर राइटिंग हम यूज़ करते हैं ना, जैसे कि ये सतत विकास वगैरह हो गया, समग्र समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास वाला विनिर्माण हब वगैरह, ग्लोबल लीडर, ग्लोबलाइजेशन, जो भी है ये बहुत बढ़िया है। मतलब कीवर्ड है अच्छे आपको, मतलब आंसर राइटिंग में बहुत ही हेल्प करते हैं, बढ़िया नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये कोयला क्षेत्र वाला वो वापस लिखा है, और ये वर्ल्ड मैप यहाँ पे क्या है, हाँ ये बुद्ध के हाँ अष्टांगिक मार्ग वाला है, ये एथिक्स का है पूरा, ठीक है। ये गांधी जी के वो की संकल्पना, वो 7 पाप बताए थे गांधी जी ने, उसका यहाँ पे जिक्र कर रखा है। और ये है, ये नई सिक्योरिटी के लिए, ये सीमाओं पर सीमा की निगरानी के लिए नवीनतम तकनीकों का ये उपयोग है, ठीक है। ये मैंने लिखे हैं शॉर्ट में, और ये मेंस में सवाल आता ही आता है, मतलब सुरक्षा वाले में अपने। ये ऑपरेशन समाधान वगैरह, ये वो आतंकवादियों के लिए, ठीक है, आतंकवादी प्लस नक्सली वगैरह जो भी, ऑपरेशन समाधान, ट्रेस टारगेट, टर्मिनेट, ये मैं शॉर्ट में लिखता था डायरेक्ट, और मुझे ये सब याद करता था, आसानी होती थी, ठीक है। और वापस यहाँ पर एक और मैप है इंडिया का लगा है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। ये इतना मेरा रूम, मतलब रूम की सभी ये दीवारों पे ही लगे हैं सारा, तो इससे मतलब कि बार बार नज़र जाती है तो ये याद आराम से होते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, थोड़ी मतलब हेल्प ही होती है, इससे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने भूगोल के सिद्धांत और लेखक के नाम यहाँ पे लिख रखे हैं, यहाँ पे जो भी ये टॉपिक वाइज, ठीक है। ये मेंस में आंसर राइटिंग में अगर जैसे कि ढाल के विकास से संबंधित सिद्धांत कोई आता है तो डेविस, पैंग, एल्सी किंग, इनका वो नाम लिखते हैं तो हमें नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए यहाँ से, ये पूरा मैंने लिखा है। और आगे यहाँ पे ये एथिक्स का पेपर, एथिक्स के लिए ये बढ़िया लाइनें लिखी है, जो भी मैंने कोटेशन वगैरह है, ये संस्कृति का है, मतलब बढ़िया आंसर राइटिंग में हम लिख सकते हैं। ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया था कि मेंस में मुझे क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, बॉडी, इंट्रो, बॉडी, और यहाँ पे निष्कर्ष, ठीक है। और ये महाद्वीपों के मैंने ये लिखे हैं, अक्षांश और देशांतर है, महाद्वीपों का अक्षांशीय विस्तार है। ये अगर मेंस में मैपिंग में लिखते हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये स्लोगन है बढ़िया बढ़िया, ये मेरी सिस्टर ने लिखे है, मेरी सिस्टर आरएस का भी मेंस दिया था, रिजल्ट का वेट कर रही है, तो ये स्लोगन है। और सिस्टर की राइटिंग भी बढ़िया है मेरे से तो बहुत ज़्यादा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट प्लस ये एथिक्स का है, और ये पंचामृत लक्ष्य सिद्धांत, ठीक है। और ये हम अगर मेंस में आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं ना तो बहुत बढ़िया मार्क मिलते हैं हमें। तो ये है, इसके बाद में भारत सरकार के भविष्य के लक्ष्य, ये विजन इंडिया 2047 तक विकसित भारत बनाना है, ठीक है। और ये इसके बाद में ये है डीपीएसपी संविधान, फिर ये मूल कर्तव्य आ गए यहाँ पे, ये डीपीएसपी, ये इम्पोर्टेंट जो भी है, ठीक है, मैंने मेरी दीवारों पे चिपका रखे हैं। और यहाँ पे ये है पूरा, मतलब संविधान का एक पेज है, आर्टिकल वगैरह भाग है, जितने भी अनुसूचियाँ हैं जो भी है, ठीक है। तो ये हमारे मतलब नज़र के एक बार सामने रहते हैं ना, तो वो बार बार कभी कभी दिखते रहते हैं तो याद हो जाते हैं आराम से, नहीं तो ये याद नहीं होते, बहुत रटने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे ये सीसेट का कोई मैथ्स का ये चिपका रखा है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे है, इसके बाद में ये है, सिस्टर ने चिपकाए थे ये आर एस के, वो राज्यपाल की ट्रिक वगैरह वो आर.एस. में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और ये है जियोग्राफी से संबंधित है, वापस ये आर.एस. के वो मुख्यमंत्री वगैरह है, ये जियोग्राफी से संबंधित है। और यहाँ पे ये चिपकाया था मैंने, बहुत पुराना है, ये हिस्ट्री का है, ठीक है।